आपको हेडिंग लगानी है हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब है ऊंचाई और दूरी। अगर किसी भी कोई भी एग्जाम में जिसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो उसमें जरूरी है कि एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का तो पक्का आएगा। अगर सिलेबस में आपके ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, तो हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी से एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। ऊंचाई और दूरी से क्या मतलब है? ऊंचाई और दूरी से क्या मतलब है? अरे सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसे कहूं कि दूरी से ऊंचाई को देखना और ऊंचाई से दूरी को देखना ही ऊंचाई और दूरी है। या अगर मैं देसी भाषा में कहूं कि बालकनी से, एक सेकंड रुकिए इनको और जोड़ लेते हैं। एक मिनट और वेट करिए। चलिए, तो दो चीजें आपने सुनी होगी, जरूर सुनी होगी आपने, दो बातें। एक आपने सुना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। और दूसरा आपने सुना होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। दोनों बातें आपने सुनी होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो उन्नयन कोण क्या होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? थोड़ा बहुत किसी को कोई आइडिया हो तो। कोई कुछ कह ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे देखना। अच्छा, ऊपर से नीचे हाँ, देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, केडी भाई ने बहुत अच्छा प्रयास किया। मतलब अगर मैं देसी भाषा में कहूँ, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो जो आप नीचे से बैठ के, नीचे नीचे खड़े होके जो आप ऊपर बालकनी में देखते हो, बालकनी में झांकते हो, तो बालकनी में आपको जो देखने में, जो आपको जितनी आपको नजरें ऊपर उठानी पड़ती हैं, नीचे से जब आपको बालकनी की तरफ देखने में जितनी आपकी नजरें ऊपर उठती हैं, वही कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। समझ रहे हैं बात को आप? और बालकनी से आपको, आप तो यहाँ पर खड़े हुए, नीचे खड़े हुए मान लीजिए, तो बालकनी से देखते, बालकनी से नीचे की तरफ देखते हुए जितनी उनकी नजरें झुकती हैं, जितनी उनकी नजरें झुकती है, उसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। क्या ये बात ठीक है? देखें, जैसे इनकी नजरें झुक रही हैं तो बालकनी से देखते वक्त जितनी जितनी इनकी नजरें नीचे झुक रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए इस ट्रायंगल में आप देखेंगे, इस त्रिभुज में हम बात करेंगे, तो ये मान लीजिए ये आपकी आंख यहाँ है, आप यहाँ पर अपनी पलकों को बिठाए हुए खड़े, ठीक है? यहाँ पे आपने अपनी पलकों को बिठा के खड़े हुए हैं, ठीक है? और दोस्त, ये टॉप ऑफ द पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, टॉप को आप देखना चाह रहे हैं। टॉप को देखना चाह रहे हैं मतलब आप ऐसे ही सोचिए कि आप बालकनी में देखना चाह रहे हैं, तो जितनी आपको नजरें ऊपर उठानी पड़ रही है, ठीक है, ऐसे मुंडी करके आप ऊपर देखेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ये जो थीटा एंगल है, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कह दे इंग्लिश में, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं उन्नयन कोण। ठीक है दोस्त, समझ आ गई बात? अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वो बालकनी से खड़े हुए आपको ताड़ रही है नीचे, ठीक है दोस्त? आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, बालकनी से आपको ताड़ा जा रहा है, तो नीचे ये जो देखने में, ये उनको जो इतनी नजर ये झुकानी पड़ रही है, ये वाली जो झुकानी पड़ रही है, ये थीटा एंगल, ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, क्या कहलाता है? अवनमन कोण। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आपने थोड़ी बहुत, अगर आपको आइडिया हो, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो, आपने जरूर देखा होगा ऐसा, या इसी में बता देता हूँ मैं। ट्रायंगल ही हम बना लेते। अगर मैं एक ट्रायंगल और बना दूं और मैं आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ, देखना, समझना आप लोग। ये इसकी लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी तो थीटा ही होगा, पक्का? ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? आप अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, तो जो वो वाला एंगल होगा वही वाला एंगल ये भी होगा, है ना? जेड इसको बनता अपन है तो। यस यस अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, जब ये दोनों एंगल सेम ही होते हैं, मतलब अगर मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ तो ये भी थीटा है दोस्त, नीचे से ऊपर देख रहा हूँ तो भी ये थीटा है, और ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो भी थीटा है। जब एंगल तो बराबर ही है, फिर इनकी अलग अलग जरूरत क्यों पड़ रही कि उन्नयन कोण अलग बताओ, अवनमन कोण अलग बताओ? जब ये दोनों एंगल बराबर ही होते हैं, जब दोनों एंगल बराबर ही होते हैं, तो फिर इनकी जरूरत क्या पड़ रही? कोई बताएगा? थोड़ा बहुत यदि आपको आइडिया तो बताइए कि इनकी जरूरत क्या पड़ रही?
अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जब तो एंगल, फिर हाँ जी, वो एंगल बाहर की साइड हो, ये एंगल अंदर की साइड हो, अच्छा अच्छा ऐसा, ऐसा कुछ। ठीक, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं बता देता हूँ कैसा है। ठीक है, तुक्का अच्छा लगा है, वेल ट्राई। अच्छा, अगर मुझे एक चीज बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि जो चीज, जिस चीज को आप देख रहे हैं वो ज्यादा ऊंचाई पर है? या आपको कैसे पता? जैसे मान लीजिए एक ये टावर है और दूसरी एक मैंने कह दिया ये बिल्डिंग है, आपको थोड़ी ना पता चल रहा है कि टावर ज्यादा ऊंचाई पर है या बिल्डिंग ज्यादा ऊंचाई पर। अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब मैं उन्नयन कोण की बात कर रहा हूँ, तो उन्नयन कोण का मतलब आप ऊपर देखोगे, उन्नयन कोण का मतलब क्या होगा, आप ऊपर देखोगे, ऊपर देखोगे मतलब सामने वाले की हाइट ज्यादा है। समझ आ रही बात? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन में आप क्या करते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे इसका मतलब सामने वाले की हाइट ज्यादा है। ठीक है, भले ही हील पहन के हुई हो, कैसे भी हुई हो, पर हाइट ज्यादा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर ले, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का आप मतलब समझ गए कि आप अगर नीचे देख रहे हो तो नीचे देख रहा है, इसका मतलब सामने वाले की हाइट क्या है, कम है। ये दोनों बातें स्पष्ट हैं? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अब आपका जो चैप्टर खत्म होगा, बस आपको दो बातें याद रखनी, दो बातें क्या याद रखनी, या दो बातों को याद करने से पहले की ये बात आप याद कर लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या इसी को आप क्या बोलते हैं? पूरक कोण नहीं, हाँ पूरक कोण ही शायद बोला जाता होगा। पूरक। यस, पूरक कोण। कोई बताएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो भी, ऐसे कोई भी दो कोण, ऐसे कोई भी दो कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे कोई भी दो कोण जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। क्या ये बात स्पष्ट है? ऐसी कुछ होता होगा ना, या कुछ और होता है? यही होता है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसकी हाइट मान लीजिए, ये टावर कुछ भी है, इसकी हाइट आपने h बोल दिया, इसकी हाइट आपने क्या बोल दिया, h बोल दिया। और अगर मैं एंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल मान लीजिए मैंने कह दिया एंगल अल्फा है, और ये वाला जो एंगल है दूसरा, इसको मैंने नाम दे दिया बीटा। ठीक है, एक एंगल अल्फा और दूसरा एंगल मैंने दे दिया बीटा दे दिया। और मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो दूरी है वो है b, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, जहाँ जो टावर हो या कुछ भी हो, जो भी ऊंचाई वाला स्थान है, वहां से इस पॉइंट तक की दूरी तो हो गई b, और यहाँ से स्टार्टिंग मतलब लास्ट तक की दूरी है a। समझ रहे हैं बात को? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी b, और ये पूरी वाली दूरी कितनी है a। और यदि आपसे ऊंचाई पूछता है, इस वाले केस में यदि आपसे ऊंचाई पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा ऐसा कब होगा, तब आपको बताना है जब आपके पास एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर 90 डिग्री यदि है, मतलब दोनों यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे दे या बोल दे कि दोनों का सम 90 डिग्री है, ऐसा आपको कह दे, तो आपको याद रखना है उस केस में क्या होता है, h बराबर हमेशा अंडर रूट ए बी होता है, h बराबर हमेशा अंडर रूट ए बी होगा, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम है आपका, तो अभी सिर्फ इतना ही आप डायरेक्ट याद रखें कि h बराबर अंडर रूट ए बी होगा। कब? जब दोनों का सम कितना होगा, जब दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा होगा तब। ठीक है साहब, इतनी बातें आप याद रख पाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक बी था और ये पूरा ए था। और आगे बात कर लेते हैं। अब आपको दो बातें याद रखनी, सिर्फ इतनी दो बातें मैं कह रहा हूँ, उनको आप याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। बहुत फायदा तो होना ही है, क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा फायदे तो पहुंचाएंगे आपको। देखें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं समकोण त्रिभुज की बात करूंगा, तो एक कितने का हो गया, 90 का। एक कोण कितने का हो गया, 90 का हो गया। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर ये अकेला 90 है, अगर ये अकेला 90, इसका मतलब बचे वाले दो भी आपस दोनों का सम भी 90 होगा। तो एक काम करते हैं, दो केस बना लेते हैं। इस वाले को अगर मैं 30 डिग्री बोल दूंगा, अगर मैंने ये बोल दिया ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला कितना होगा फिर? 60 हो जाएगा। यस, अगर ये 90 है, ये 30 है, इसका मतलब ये क्या होगा, 60 होगा। या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है, देखिए दूसरा केस क्या बन सकता है, ये 90 तो हो गई होगा, अगर मैं इसको 60 बोल दूं, अगर मैं इसको 60 बोल देता हूँ, इसका मतलब ये वाला कितना होगा, फिर 30 होगा। तभी तो तीनों कोणों के कितना होगा, 180 होगा। अच्छा एक केस और क्या बन सकता है, बस ये तीन ही बातें, अगर ये तीन बातें याद रखेंगे तो आपको साइन कॉस्टेंट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सवालों को करेंगे। तीसरी बात मैंने बता दी, अगर मैंने इसको 90 बोल दिया तो और केस क्या बन सकता है, हो सकता है 45 हो। अगर ये 45 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 45। ठीक है मेरे भाई, इतनी बातें आप याद रख पाएंगे। अगर ये 45 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 45 होगा। तो पहले तो 45 वाले केस बता देता हूँ।
मुझे बताइए किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, अगर दो भुजाएं बराबर है इसका मतलब दो कोण बराबर है, इसका मतलब दो भुजाएं भी बराबर होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर इसका मतलब दो साइड भी इक्वल होंगी। तो अगर मैं इसको x बोल देता हूँ, अगर मैं इस साइड को x बोल दूं तो ये साइड भी कितनी होगी, x होगी। अगर ये साइड x है, ये वाली भुजा x है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, x होगी। ये वाली होगी √2x। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। या रेशो भी आप याद रख सकते हैं, 1:1√2। 1:1√2 का रेशो होता है, या तो आप ऐसे याद रख लो, अगर ये x है, ये x है, तो ये क्या होगी, √2x होगी। अब 30 और 60 का और मुद्दा है, बस आपको 2 मिनट और बने रहना है, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनेगा। बस आपको बने रहना है, जो चीज सिखा रहा हूँ वो सीखना। आपको एक चीज याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड, 30 डिग्री के सामने वाली, सॉरी, 30 डिग्री की साइड वाली साइड, मतलब 30 के बगल वाली साइड हमेशा बड़ी होगी, है ना। 30 के जो बगल वाली वो क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। और जो 60 के जो बगल वाली वो कैसी होगी, छोटी होगी। अभी बता देता हूँ मतलब क्या है। 30 के बगल वाली जो भुजा होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी, और 60 के जो बगल वाली भुजा वो कैसी होगी, छोटी होगी। अब किसी भी भुजा को बड़ी और छोटी करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है। किसी भी भुजा को बड़ी बनाना या छोटी बनाना हमारे पास फिलहाल एक ही नंबर है, वो है √3। किसी भी भुजा को बड़ी या छोटी बनाना है हमारे पास केवल और केवल एक ही नंबर है, √3। अगर बड़ी बनाना है, अगर किसी भुजा को मुझे बड़ी बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, √3 से गुणा कर दूंगा। किसी भी भुजा को यदि मुझे बड़ी बनाना है, बड़ी भुजा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें √3 से गुणा करूंगा। और यदि मुझे किसी भी भुजा को छोटी बनाना है, किसी भी भुजा को मुझे छोटी बनाना है, तो क्या कर दूंगा, 1/√3 कर दूंगा, या मैं √3 से भाग लगा दूंगा। क्या कहा मैंने, फिर सुनिए आप। 30 डिग्री के जो बगल वाली भुजा है वो कैसी होगी, बड़ी होगी। और अगर बड़ी बनाना है इसका मतलब आपको √3 से गुणा करना है। और जो 60 डिग्री के बगल वाली भुजा है वो छोटी होगी, और छोटी बनाना है मतलब √3 से डिवाइड करना है। अब यहाँ समझते हैं आप चीजों को, देखिए यहाँ पे आप समझिए। देखना दोस्त, अगर मैं इस वाली भुजा को h बोल देता हूँ, इस वाली भुजा को मैंने h नाम दे दिया, ठीक है। ये वाली जो भुजा है इसको मैंने क्या नाम दिया, पूरे को h मैंने बोल दिया। अब ये 30 है, ये 30 है। 30 डिग्री के जो बगल वाली भुजा है ये कैसी होती है, छोटी होती है या बड़ी होती है, 30 के बगल वाली बड़ी होती है। 30 डिग्री के जो बगल वाली भुजा है, ठीक है, जो 30 डिग्री के साथ जो कोण बन रहा है ये कैसी होती है, बड़ी होती है। और किसी भी भुजा को यदि बड़ी बनाना है, किसी भी भुजा को यदि बड़ी बनाना है, तो आप उसमें √3 से गुणा कर दीजिए। अगर ये h था तो आप इसमें √3 से गुणा कर देंगे, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, h√3। क्या ये बात ठीक है ना। देखिए अब मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। अगर मैं इस वाली भुजा को h नाम दे दूं, अगर मैं इस वाली भुजा को मैंने h नाम दे दिया, यहाँ पर एक क्या है, 60 डिग्री, यहाँ पर एक क्या है, 60 डिग्री। 60 डिग्री के बगल वाली भुजा कैसी होती है, छोटी होती है। 60 डिग्री के बगल वाली भुजा होती है छोटी, और छोटी बनाना है तो √3 से डिवाइड करना है। यहाँ पर अगर ये वाली भुजा h है, इसका मतलब ये वाली भुजा कितनी होगी, h/√3। क्या इतनी बातें स्पष्ट हैं, ठीक है। आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको बार बार साइन कॉस कुछ भी ना लगाना पड़े, आप डायरेक्ट चीजों को कर पाए, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी, याद करा दी मैंने। पता नहीं आप कर पाए नहीं कर पाए। फिर बता देता हूँ, देखिए 30 डिग्री के जो बगल वाली होगी वो बड़ी होगी, बड़ी बनाना है मतलब √3 से गुणा करना है। 60 डिग्री के जो बगल वाली होगी वो छोटी होगी, छोटी होगी मतलब आपको √3 से डिवाइड करना है। अब एक चीज और याद रखना है, जो कर्ण जो होगा, जो हाइपोटेनियस होगा, कर्ण जो होगा वो हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होगा। कर्ण हमेशा, क्या कहा मैंने, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होगा, दोगुना होगा। कर्ण जो होगा मतलब जो हाइपोटेनियस होगा वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होगा। तो मुझे बताइए 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, h। 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, h, इसका डबल, इसका मतलब ये क्या होगा, 2h होगा। क्या ये बात ठीक है। 30 डिग्री के सामने क्या थी, h, इसका डबल होगा मतलब ये क्या होगा, 2h होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो 30 डिग्री के सामने क्या है, 30 डिग्री के सामने क्या है, h/√3। 30 डिग्री के सामने क्या है, h/√3, इसका ये डबल होगा, डबल होगा मतलब ये क्या होगा, 2h/√3। अब h की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए 30 आ गया, 60 आ गया, 45, 50, कुछ भी आ सकता है ना। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको दो ही बातें याद रखना है कि अगर किसी भी भुजा को बड़ी बनाना है, तो बड़ी बनाना है तो आप √3 से गुणा कर दीजिए, और छोटी बनाना है तो √3 से डिवाइड कर दीजिए। और कर्ण जो होगा हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होगा। दो बातें हो गई। और 45 वाली तो बात आपकी याद है, 45 में सिर्फ आप डायरेक्ट रेशियो याद कर सकते हैं कि अगर ये h है, ये h है, तो ये क्या होगा, √2h होगा।
अगर आप इतनी बात है और ये वाली बात, ये जो मैंने बताई थी, इसको याद रख लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस खत्म है बस। और बाकी वो तो आपको याद रखना है कि उन्नयन कोण का मतलब ऊपर देखना, उन्नयन कोण समझ गए होंगे आप। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की ओर देखना और अवक्रमण कोण का मतलब नीचे की ओर देखना। चले ठीक है, बात यहाँ तक स्पष्ट है। यस, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके लिए आ चुका है। द शेडो ऑफ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ सन। एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एनीवन, कोई बता सकता है? अगर मेरी बात अभी अभी वाली बात को ही अगर आपने ध्यान से 30 डिग्री। यस, डेफिनेटली, बिल्कुल 30 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, फिर तो बड़े ध्यान से सुना है। 30 डिग्री, यस, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए, अ शैडो वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है ये जियो का, ये हमने बना दिया, ये जियो का टावर आपने बना दिया, ये आपने एक टावर बना दिया, ठीक है। इसकी जो शैडो है, इसकी जो, यस बिल्कुल ठीक है, इसकी जो शैडो है, इसकी जो परछाई है, ये हो गई। ये परछाई तो ये बनेगी ना, ये टावर है, अगर सूर्य यहाँ से है तो परछाई तो यही बनेगी, इसके पीछे बन जाएगी। इतना तो पता है परछाई पीछे बनती है, आगे तो नहीं बना देते आप, नहीं बनाते होंगे। अब ये कहना है चाह रहा है जो टावर की जो छाया है, छाया जो है, ठीक है, वो ऊंचाई का √3 गुना है। अगर ये, इसका मतलब कहना चाह रहा है अगर इसकी ऊंचाई h है ना, अगर इसकी ऊंचाई h है तो √3 गुना है, मतलब ये √3h है। तो मुझे बताइए, ऐसा √3h है, अगर ये h है, √3h है, तो यहाँ कितने डिग्री होता है? अभी अभी बता के आया लल्ला, ये 30 डिग्री होता है। देखो, ना यकीन हो तो ये बता के आ देखो, 30 डिग्री के सामने √3 गुना होता है, इसका मतलब आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे लगा सकते थे, आप टेन थीटा लगा सकते हो। टेन थीटा बराबर आपको पता क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, h, बेस क्या है, h√3, बेस क्या है, h√3। तो h से h कट गया दोस्त, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। अब मुझे बताइए टेन थीटा 1/√3 के बराबर कब होता है, जब टेन थीटा कितना हो, 30 डिग्री हो। तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। ऐसे भी आप इसको देख सकते थे, पर अगर आप डायरेक्ट ही कर लेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा, इससे अच्छी बात तो क्या ही होगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आप देखें, पी और क्यू एक खंबे के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं। पी और क्यू से देखे गए खंबे के शीर्ष के क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं और उनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। तो खंबे की ऊंचाई क्या है? या रुकिए, इस सवाल को रुकते हैं पहले, इसको आप रुकिए, ये वाला करते हैं। अच्छा, एक काम करिएगा, इसमें ना जो आंसर है वो √3 को सॉल्व करके दिया गया, आप बिना √3 को सॉल्व करके ही बता दीजिए। इसमें जो आंसर है, जो √3 की वैल्यू 1.732 रख के इनको सॉल्व कर दिया, आप ना सॉल्व करें, आप ऐसे उत्तर बता दें इसका। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो ये बात, पास वाला एंगल होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा, जो पास वाला एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ये बात आपको शायद ना हो। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, पर टेढ़ा है पर मेरा है। चले जी, 220 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, तो ये मान लीजिए वृक्ष है आपके पास, ये ट्री, इसकी हाइट क्या है, 220 मीटर। बता देता हूँ दो चार सवाल, फिर आप खुद कर लीजिए। ये वृक्ष है, ये ट्री है आपका, कितने मीटर ऊंचा हो गया, 220 मीटर ऊंचा हो गया। एक वृक्ष के दो बिंदुओं का समान तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और समान तल का मतलब एक ही तरफ है, ठीक है। कितना कितना उन्नयन कोण, 30 डिग्री और 45 डिग्री। मैंने कहा जो पास में जो बनेगा ना वो छोटा होगा, पास में जो बनेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी, पास में जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जितने पास आओगे तो उतना आपको मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा आप मुंडी ऊपर करेंगे, इसका मतलब एंगल आपका बड़ा हो रहा है, इसका मतलब पास वाला एंगल कितना होगा, 45, और ये बाद वाला बन रहा है कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, यहीं से जुगाड़बाजी हम लगाते हैं। मुझे एक चीज बताइए, जब 45 डिग्री का कोण होता है, ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखना आप, ये छोटा वाला ट्रायंगल, नाम दे देता हूँ अगर आप कहें तो, मैंने नाम दे दिया इसको ABCD।
ABCD, बस एक दो सवाल में आपको समझाना पड़ेगा, फिर आप खुद कर पाएंगे। एक मैंने ट्रायंगल यहाँ पर, ये जो त्रिभुज था मैंने ऊपर बना दे रहा हूँ उसको, ABC। ये वाली भुजा कितनी है 220, और ये कितना है 45 डिग्री। अच्छा, अगर ये 45 है इसका मतलब ये भी तो 45 होगा, हाँ कि ना? ये 45 है इसका मतलब वो भी कितना होगा, 45 होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये 220 है इसका मतलब ये भी कितना होगा, ये भी 220 होगा। यस और नो? 220 होगा। देखिए अभी भी हम बता के आए थे, कहाँ गया, ये रहा। देखिए अगर ये x होता है तो इसका मतलब ये भी x होता है। अगर ये 220 है इसका मतलब ये भी 220 होगा। अब आते हैं देखिए सवाल पे वापस, कहाँ गया, ये रहा। अगर ये 220 है इसका मतलब ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 220 हो जाएगी। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं इसको, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये वाली भुजा मतलब ए बी यदि 220 है इसका मतलब BC भी कितनी होगी, 220 होगी। साइड बी से इक्वल टू कितनी होगी, 220। तो आपने यहाँ पर लिख लिया 220 जी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, ये अब ये पूरा एंगल 30 है। अब मैं इस वाले त्रिभुज के लिए बात कर रहा हूँ, ABD बड़ा वाला त्रिभुज। अब बड़ा वाला त्रिभुज आप देखें, त्रिभुज ABD, और ये कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और ये कितनी है, 220। तो मुझे बताइए 30 डिग्री के बगल वाली भुजा बड़ी होती है या छोटी होती है? 30 डिग्री के बगल वाली भुजा बड़ी होती है, और किसी भी भुजा को यदि आप, सर हाँ बड़ी होती। ठीक है, और कि कोई भी भुजा को बड़ी बनाना है तो आपको √3 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर AB 220 है इसका मतलब BD बराबर 220 √3 होगा। B से D तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 220 √3। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 220 √3। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यस आपसे पूछा क्या जा रहा है मुझे बताइए। हाँ बी ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लगभग ये आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी मतलब आपको CD की वैल्यू पूछी जा रही है। CD की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। मुझे बताइए CD बराबर मिलेगा कैसे, पूरे BD में से, अगर पूरे BD में से अगर मैं ये BC माइनस कर दूं, ये वाली भुजा पूरे में से अगर मैं ये वाली भुजा को माइनस कर देता हूँ तो क्या CD आ जाएगी? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो पूरी वाली भुजा B से D तक की कितनी है, 220 √3। 220 √3 माइनस ये वाली भुजा कितनी है, 220 220। अब यदि आप 220 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1। मैंने बोला था बस यहीं तक सॉल्व कर देना, बाकी आप चाहें तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। √3 की जगह आप रख सकते हैं 1.732, 1.732 माइनस 1, और इसको फिर आप सॉल्व कर लीजिए आगे। तो 220 इंटू 0.732। तो क्या बी ऑप्शन कहा था किसी ने, हाँ बी ऑप्शन आ रहा है। समझ पा रहे, बस आपको एक ही बात याद रखना है कि छोटी भुजा मतलब √3 से डिवाइड करना है, बड़ी भुजा का मतलब √3 से गुणा करना है। तो जी 10 लेके भी कर सकते थे ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये 10 के ही शॉर्ट तरीके हैं। आपको बार बार tan थीटा ये ना लिखना पड़े, इसी के शॉर्ट तरीके हैं कि आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे। बात वही है, 10 का मतलब वही होगा, 10 45 लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 220 है तो यहाँ भी ये भी 220 आ जाएगा। फिर आप 10 30 लगाएंगे तो 10 30 का मतलब होगा 1/√3, तो वही √3 गुना होगा। बात वही है। चले अब मैं छोटा सवाल पूछ लेता हूँ, ये इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका क्या आप मौखिक बता सकते हैं? करण एक्स बार सर। यस यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया। पूरक कौन है, डी ऑप्शन। यस पूरक कौन है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो इसका मतलब √xy इसका आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए फिर इसका बताएं, इसमें जो आंसर लगे इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सही है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो सही हो, गलत भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। मैं नहीं चाहता साल के अंतिम वक्त में आपसे कोई गलती हो।
मतलब सही सर आंसर लगा 60 ही आएगा, 60 ही आएगा, 60 ही ठीक है आएगा। 3600 का स्कोर। ठीक है बहुत बढ़िया। देखिए कह रहा है एक खंबे के आधार से, आप समझ गए थे कि अंडर रूट ए बी ही करना है आपको, है ना, वही पैटर्न का। देखिए एक खंबे के आधार से 75 मीटर और 48 मीटर की दूरी पर, तो मान लीजिए एक खंबा है, इसका बेस मतलब आधार ये हो गया, इसका 2 पॉइंट है यहाँ पर, एक ये मान लिया आपने और एक ये वाला मान लिया पॉइंट, 2 पॉइंट है। कितने कितने की दूरी पर? 48 और 75। अगर ये 48 है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 75 है। दो बिंदुओं के उन्नयन कोण क्या है? क्रमशः अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। एक हो गया अल्फो और एक हो गया बीटू। अल्फो और बीटू दो एंगल है, और आगे कह रहा है अल्फो और बीटू जो है वो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का योग कितना होगा? 90 होगा। दोनों एंगल का योग कितना होगा? 90। और मैंने बताया था, अभी भी बता के आया था कि अगर एंगल का सम अगर 90 होता है तो जो आपका आंसर होगा, मतलब जो हाइट होगी, ऊंचाई अगर पूछेगा वो, अगर आपसे पूछता है खंबे की ऊंचाई, तो h बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी का मतलब 75 इंटू 48। अब आपने 75 इंटू 48 करके क्या निकाला? 3600 निकाला, फिर आपने 60 उत्तर बताया। लेकिन जरूरत नहीं थी, आप 75 को लिख सकते हो 15 गुणा 5। 15 गुणा 5 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 15 अपना 75 ये हो गया। और 12 चौके 48 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3 12, और एक बार और 4 किया गया, 12 चौके 48। बस यहाँ से देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसको निकाल दो, बाहर फेंक दो। ये 2 5 में से एक 5 आप बाहर निकाल दो, 2 3 में से एक 3 आप बाहर निकाल दो, और 2 4 में से एक 4 बाहर निकाल दो। तो 5 तिया 15 चौके क्या हो गया? 60। कहीं भी आपको गुणा करने की पूरा जरूरत थी ही नहीं। ठीक है साहब, कर पाएंगे ऐसा कोई भी सवाल यदि आता है तो? अंडर रूट ए भी पूछा जाएगा आपके में सवाल। ये ऊपर नीचे अभी वाला छोड़िए, इसको ये कौन सा करा दूं? ये करते लाइन से सीक्वेंस में ही करते हैं सारे। ये पी और क्यू एक खंबे के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं। दोनों ओर है मतलब एक ही तरफ नहीं है, एक इस तरफ है तो दूसरा उस तरफ है। अच्छा सॉरी, आइदर साइड ऑफ द पोल, खंबे के दोनों ओर। The angle of elevation of the top of the poles are observed from P and Q are 60 degree and 30 degree respectively, and the distance between them is 84 root 3. What is the height of the pole? चित्र बना लिया? चित्र आपको आंखों ही आंखों में बनाना है। ठीक है, आरती ने बी उत्तर बताया। बहुत तेज है लड़की, तूफान की तरह, इसलिए इसका नाम तूफान रखा है हमने। पी और क्यू एक खंबे के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं, तो दोनों ओर हैं कि एक और है? क्या कहना चाह रहा था ये? सर कोई भी एक साइड है दोनों। या कोई भी एक साइड से। सर इसमें बी डी की दूरी दी है 84 करनी थी। हाँ, दोनों के बीच की दूरी दी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 84√3। हिंदी में कह रहा है दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं, कैसा पगला ही है। इंग्लिश में कह रहा है कि इधर साइड ऑफ द पोल। किसकी सुने? अंग्रेजी में सुन ले या हिंदी में सुन ले? सर आपने जेल पैरी में किसकी सुनी थी? दिल की सुनी थी। अरे तो कमाल ही कर रहा है। पी और क्यू, चलिए ठीक है, हिंदी में कर लेते, दोनों से कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की सुन लेते, हिंदी में भी इंग्लिश में। एक बार पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। चलिए, खंबे के दोनों तरफ पी और क्यू हैं। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने पी नाम दे दिया, ठीक है। और जो पी से बनना है वो 60 डिग्री का बनना है, इसका मतलब पी वाला होगा करीब होगा, है ना। और ये क्यू वाला क्या होगा? दूर होगा। ये क्यू, ये दूर है मतलब ये कितनी डिग्री का? 30 डिग्री का कौन बन रहा है? ये 60 का बन रहा है और दूसरा बन रहा है 30 का बन रहा है।
और उनके बीच की दूरी मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको दे दी, मतलब P से Q तक की दूरी आपको बता दी गई है। ये जो P से Q तक की दूरी आपको कितनी बता दी है मियाँ? 84√3 बता दी है आपको, 84√3। बस खत्म बात होगी। अब अगर मैं इसको h बोल दूं, अगर मैं इसको h बोल देता हूँ, h बोल देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको h बोला, ये पूरा एंगल तो 30 डिग्री का है। अगर मैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ तो, अगर मैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ, बड़े वाले त्रिभुज को देख रहा हूँ, तो ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। आपको पता है 30 डिग्री के बगल वाली भुजा बड़ी होती है। 30 डिग्री के जो बगल वाली भुजा होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है। और किसी भी भुजा को बड़ी बनाना है मतलब आपको √3 से गुणा करना है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है, कुल कुल दूरी है, वो क्या होगी? √3h होगी। बोलिए क्या हम ये बात कह सकते हैं कि पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? √3h हो जाएगी। अब छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, छोटू त्रिभुज की बात कर लीजिए। तो छोटू वाले त्रिभुज में ये कितना है? 60 डिग्री है। छोटू वाले त्रिभुज में कितना है? 60 है। और 60 डिग्री के बगल वाली भुजा होती है छोटी। 60 के बगल वाली भुजा कैसी होती है? छोटी होती है। और छोटी होती मतलब आपको √3 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? h/√3। तो आप मुझे एक बात बताइए, P से Q तक की दूरी आपके हिसाब से क्या होगी? आपके नजरिए में, आपके नजरिए में P से Q तक की दूरी क्या होगी? आप बोलेंगे ये पूरी वाली है √3h और ये वाली है h/√3, तो इसमें से इसको आपको माइनस कर देना है। इसमें से इसको आपको माइनस कर देना है, तो माइनस कर दीजिए। तो आपने कहा √3h माइनस h/√3, ये है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर? 84√3 के बराबर है। यही बात है दोस्त। अब आप √3 एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 से √3 में गुणा हो कितना बन जाएगा? 3h माइनस h, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 84√3। आगे सॉल्व करेंगे, 3h में से एक h जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2h, और √3 का इसमें गुणा कर देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, मतलब केवल 3 बचेगा। तो 84 × 3, 2 से काट दीजिए इसको, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूनी 6, 3 चौके 12। 126 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इंग्लिश के हिसाब से सही होगा फिर। ठीक है, अगर ऐसा बना होगा, अगर चित्र ऐसा बना होगा तो आपका उत्तर आएगा 126। अगर हम मान लें कि एक ही ओर है, अब हम मान के कर लेते हैं एक बार कि अलग अलग दोनों तरफ वाला कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, अभी इंग्लिश के हिसाब से कर रहा था, हिंदी के हिसाब से करते हैं। दोनों ओर बना लेते हैं हम, कोई बात नहीं। ये मान लीजिए हाइट का आपने ये बना लिया, टावर बना लिया, या क्या था? खंबा था। एक पॉइंट आपने ये P मान लो, इसको आप P मान लो, और यहाँ से यहाँ तक को आप मान लो Q। आपने Q बोल दिया, ये P हो गया, और क्या हो गया? Q हो गया। ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो गई। और ये जो P वाला है वो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और ये Q वाला है कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। अगर मैं इसको H बोलता हूँ, अगर मैं इसको H बोलता हूँ, इसको कोई और नाम दे दो, O नाम दे दो, तो मुझे बता सकते हो PO की वैल्यू क्या होगी? अपने हिसाब से बता दीजिए PO की वैल्यू क्या होगी? ये PO की वैल्यू क्या होगी? P से O तक की दूरी क्या होगी? देखिए 60 डिग्री के बगल वाली भुजा है, 60 के बगल वाली भुजा कैसी होती है? बड़ी, छोटी होती है। 60 के बगल वाली होती है छोटी। h/√3। यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, h/√3 होगी। और ये 30 के बगल वाली की बात करूं तो 30 के साइड वाली जो कैसी होती? बड़ी होती मतलब h√3। यही होगा मेरे दोस्तों। अब मुझे बताइए P से Q तक के बीच की दूरी है कितनी? मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हो गई h/√3, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? h√3। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? मतलब आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आपको क्या होगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, तो आपने जोड़ा h/√3 प्लस h√3 बराबर कितना है? दोनों के बीच की दूरी दी है 84√3। एलसीएम लेके फिर से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नीचे तो √3 आएगा लल्ला, ऊपर h, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3h। तो 3h और 1h बराबर कितना होगा? 4h। और यहाँ कितना है? 84√3। 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 21 बार, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 × 3 मतलब 63। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक था, 63 इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बड़ी भुजा बनाना है तो बड़ी बना देते, छोटी बनाना है तो छोटी कर देते, एक ही नंबर आपके पास, √3 अकेला। फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगला सवाल आप करेंगे। अब नमन कौन बना दिया मैंने? वसूली भाई आपको समझ आ रहा है?
बहुत बढ़िया। अब एंगल उल्टे बनेंगे ना, उल्टे मतलब जो बनेंगे मतलब? पास में रहेगा वो कम रहेगा, जो दूर रहेगा वो ज्यादा रहेगा। हेलो सर जी। हाँ जी, ऐसा उल्टा बनेंगे। हाँ मतलब जो पास में रहेगा वो छोटा रहेगा, जो दूर रहेगा वो बड़ा रहेगा, ऐसा। ठीक ठीक, चलिए हम समझा देते हैं आपको, कोई बात नहीं। ठीक है, ऊपर से बन जाएंगे। अवनमन कोण आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। भूमि पर उसके समान किनारे पर, एक समान किनारे मतलब एक ही किनारे पर 60 डिग्री और 30 डिग्री के पाए जाते। बहुत बढ़िया। और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आपको दे दी 400√3 मापी जाती। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आपको डाउट लग रहा है कैसे कैसे बनना है, अच्छा एंगल हमेशा और हॉरिजॉन्टली ही आप नापेंगे, बता देते हैं कैसे। देखिए, डोंट वरी, परेशान ना होइए आप। एक ये हो गया और दूसरा वाला मैं ब्लैक से ले लेता हूँ। अरे इसे काट दिया। ठीक है दोस्त, इतनी बात क्लियर है? क्लियर क्या, अभी तक कुछ करा ही नहीं मैंने, अब क्लियर होगा। पहला वाला ये कह रहा है कि 60 डिग्री का, 60 डिग्री का मतलब मुझे बताएंगे दोस्त, कौन सा वाला 60 डिग्री? यहाँ से यहाँ तक ये 60 हो, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमेशा जो एंगल आप नापोगे, देखिए अवनमन कौन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा है, तो ये वाला क्या होगा? 60 है। मुझे बताया अगर ये 60 है, इसका मतलब ये भी तो 60 होगा। ये 60 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 60 होगा। उल्टे नहीं, उल्टे सीधे से कोई मतलब नहीं है। जब आप, क्योंकि जो एंगल तो इक्वल ही होते हैं, तो ये 60 है तो इसका मतलब वो भी 60 होगा। बात तो एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सी आ गया अंजू जी का, बहुत बढ़िया। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। ये वाला एंगल कितने का? 30 का है। अगर ये 30 है, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 होगा। या तो आपको सोचना ही नहीं, मैंने आपको बता तो दिया है कि दोनों एंगल जब इक्वली होते हैं तो आप ऐसे ही बना लो। सिर्फ हाइट अकेले के बताने के लिए कि हाइट कम है या ज्यादा है, सिर्फ वो बताने के लिए बात है, बाकी तो सेम ही है। 600 आ गया साक्षी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें अब कर लेते हैं। अब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है 400√3, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो 400√3 है। तो आइए करते हैं हम सब मिलके। अगर मैं इस वाली हाइट को h बोल दूं, हाइट को अगर मैं h बोल दूं, तो ये पूरी वाली हाइट क्या होगी? ये पूरी वाली दूरी आपको पता है 30 डिग्री है। 30 डिग्री के साइड वाली भुजा कैसी होती? बड़ी होती। बड़ी होती मतलब √3h होती। ये आपने कह दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, ये वाली दूरी में आप कहेंगे 60 डिग्री, और 60 डिग्री में कैसी होती? भुजा छोटी होती। छोटी होती है मतलब h/√3। अब ये वाली भुजा माइनस ये वाली भुजा, ये पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये वाली बची वाली दूरी आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखी। तो आप वही काम करिए जो आपको दे रखा है। तो आपने लिख दिया √3h माइनस h/√3। एक रेशो भी होता है डायरेक्ट, 2 और 1 का, आप वो भी याद कर सकते थे, पर कोई बात नहीं। ये कितना होगा? 400√3। √3 से √3 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा? 2h/√3 होगा, आई थिंक 2h/√3। और बराबर कितना होगा? 400√3। 2 से कितनी बार कट जाएगा दोस्त? ये 200 बार। और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो h बराबर 200 इंटू 3, मतलब आपका आंसर कितना होगा? 600। तो 600 इज द राइट आंसर। ठीक है साहब, कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, आगे करते। इसको बताइए। पहले आप लोग मुझे ये बात बताने की कोशिश कीजिए कि मीनार की हाइट ज्यादा है या ये जो इमारत है उसकी हाइट ज्यादा है? टावर की हाइट ज्यादा है?
क्योंकि उन्नयन कौन है? देखिए क्या कह रहा है, सवाल जैसे कर रहा है बस हम वैसे ही बना लेते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे चीजें। इन्होंने कह दिया 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के सीट्स का, ये मीनार बना दिया आपने 72 मीटर ऊंची, मान लीजिए आपने मीनार बना दी ये। ऑप्शन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपने 72 मीटर ऊंची क्या बना दी, एक मीनार बना दी आपने, ठीक है। मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण। अच्छा मुझे बताइए, इमारत से जब आप देख रहे हो, बिल्डिंग से जब आप देख रहे हो, बिल्डिंग से जब आप देख रहे हो तो आपका उन्नयन कोण बताए, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बिल्डिंग से क्या बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्कुल ठीक है। देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। जब आप बिल्डिंग से देख रहे हो ना, बिल्डिंग से शायद 48 आना चाहिए इसका आंसर। जब आप बिल्डिंग से देख रहे हो तो ऊपर की तरफ उन्नयन कोण बना है। उन्नयन कोण का बन रहा है, उन्नयन कोण बनने का मतलब क्या है कि बिल्डिंग की हाइट कम है, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कम है, और साथ ही साथ जो इमारत है, जो टावर है, उसकी हाइट ज्यादा है। तभी तो उन्नयन कोण देख पा रहे हो आप। ऊपर की तरफ कब देखोगे, जब हाइट ज्यादा होगी। मान लीजिए ये इमारत की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, तो मान लीजिए ये जो आपकी बिल्डिंग थी उसकी हाइट ये होगी, यहाँ से आप, ये आपकी बिल्डिंग होगी। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, इसका मतलब ये वाली हाइट भी तो सेम होगी, ये वाली हाइट भी तो क्या होगी, सेम होगी। ये पूरी 72 है, इसको याद रखेंगे बस आप। अब एंगल की बात कर लेते हैं, किस किस कोण की इन्होंने बात कर दी। इन्होंने ये कह दिया कि इमारत के ऊपर तथा नीचे से, इमारत के ऊपर से बनना है 30 डिग्री, मतलब ये इमारत का जो टॉप है, बिल्डिंग का जो टॉप है, इससे जब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, इससे जब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, इसको अगर मैं इससे मिला देता हूँ, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये 30 डिग्री का बन रहा है। पहली बात तो इसने ये बोली, इमारत की मतलब बिल्डिंग के टॉप से जब इसने देखा, ऊपर देखा, तो ऊपर की तरफ जब इसने देखा तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आगे, और जो इसके नीचे से, इमारत के नीचे से मतलब, नीचे से मतलब ये बिल्डिंग है, इसके बॉटम से नीचे से देख रहा है तो 60 डिग्री का बन रहा है। तो नीचे से आप देख लीजिए, नीचे से आपने देखा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। बस क्या है, ऐसे ही आपका चित्र बना था दोस्त, नहीं बना था, फिर कैसे उत्तर आया होगा। ये चलिए खत्म करते हैं, इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। आपने कहा यहाँ से यहाँ तक ये 72 है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट 72 है, और ये वाली भुजा कैसी 60 है। ये इस वाले त्रिभुज में देखना आप, ये वाले त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है, या इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ आपको अभी देखने को फिलहाल। ये त्रिभुज आप देखिए, इस त्रिभुज में आप देखें, इस त्रिभुज में जब मैं देखूंगा तो मुझे बताइए जो 60 डिग्री के बगल वाली भुजा है वो कितनी होगी, ये वाली भुजा कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, ये दूरी। अगर ये पूरा 72 है, आपको पता है 60 डिग्री के बगल, 72/√3। यस बिल्कुल ठीक है, 60 डिग्री के बगल में कैसी होती है, छोटी होती, छोटी होती, मतलब 72/√3। बहुत बढ़िया, ये वाली कितनी होगी, 72√3। अब छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल, अब एक काम कर लेते हैं, इसकी हाइट को ना, ये वाली जो है इसको x आप मान लो, ये जो है इसको आप x मान लो, x आपने नाम दे दिया, x नाम दे दिया। तो मुझे बताइए, अगर ये x है, अगर ये x है तो ये कितनी होगी, ये वाली √3x। √3x हो जाएगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ √3x, है ना, क्योंकि 30 के बगल में कैसी होती, छोटी होती। अब आप मुझे दूसरी बात बताओ, दूसरी एक और बात बताइए जो अब मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट करने जा रहा हूँ। मुझे बताइए क्या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी, यहाँ से यहाँ हाँ। तक की दूरी बराबर होंगी, यस। अगर ये दोनों बराबर है तो आप इनको बराबर इक्विट कर दीजिए। तो आपने कहा ये √3x और ये 72/√3 बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर लेंगे आप। तो आपने कहा √3x जो है वो बराबर होगा 72/√3। ठीक है दोस्त, √3 से √3 में आप गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 72/3। 72/3 का मतलब x की वैल्यू आ गई 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। लेकिन 24 हमारा आंसर है नहीं। आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा हमारा। ये वाली दूरी 24 है ना, और ये पूरा 72 है, ये पूरा 72 है, ये पूरा क्या है, 72 है, ये पूरा 72 माइनस यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, 24। यस। ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी, 72 माइनस 24, दैट इज 48। आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, डी ऑप्शन। हाँ जी बहुत बढ़िया, 48 बिल्कुल ठीक है।
अब थोड़ी बहुत शायद मुझे लग रहा है आपको बातें समझ आ रही होंगी, है ना जी? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। क्या इसका आंसर आप मौखिक ही बता सकते हैं? अच्छा, एक बात और मैंने बताई थी, देखिए आप शायद भूल गए, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। मैंने ये कहा था मेरे दोस्त, अगर ये 30 है और ये 60 है, अगर ये 30 है और 60 है, अगर ये h है और ये h √3 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? या ऐसे कह दूं मैं, ये 10 है, मान लीजिए मैंने कह दिया 10 है और 10 √3 है, तो ये कर्ण कितना होगा? बहुत बढ़िया नहीं नहीं नहीं, सी नहीं होगा यार, ये कितना होगा मेरे भाई? ये डबल होता है 20 √3, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है। 30 के सामने क्या है? 10। 30 के सामने क्या है? 10, तो 10 का डबल होगा तो 20 आंसर होगा इसका। मैं तो इसका बता रहा हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंजू जी ने सी ऑप्शन कहा है, और देखते हैं और कौन क्या कहता है। एक सर अब सर 210। ओके, 210 बिल्कुल ठीक है। एक पतंग आकाश में उड़ रही, बहुत बढ़िया, उड़ने दीजिए। मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई 420 मीटर है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। ये मान लीजिए ये पतंग यहाँ पर उड़ रही, आकाश में उड़ रही है, आपने उड़ा दिया आकाश में, और ये जो धागा है, अरे कम ही रहेगा ये तो, कोई बात नहीं, ये बन गया दोस्त, ये 90 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया, ये तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैदान पर एक बिंदु से पतंग पतंग तक धागे की लंबाई, मतलब ये वाली दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की हाइपोटेनियस उन्होंने दे दिया कितना है? 420, 420 दे दिया। मैदान से धागे का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री, मतलब ये वाली कितनी है? 30 है। क्या पूछ रहा है? मान लीजिए कि धागे में कोई भी ढीलापन नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है एकदम, तो पतंग की ऊंचाई, मतलब ये वाली आपको दूरी निकालनी है, ये दूरी। तो अब तो बता दो, अब तो बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसका। अरे लल्ला, यस, बी ऑप्शन नहीं होगा, 140 √3 नहीं होगा। देखिए समझिए बात को, मैंने कहा कि कर्ण जो होता है, कर्ण जो होता है, हाइपोटेनियस जो होता है, वो 30, हाँ ऑप्शन ए होगा, ए 30 डिग्री। ऑप्शन होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, कर्ण जो होता है ये हमेशा वो, सर 210 ही। बिल्कुल ठीक है। सुन लीजिए बात को एक बार, कर्ण जो होता है हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है। 30 डिग्री के सामने क्या है? ये ऊंचाई है h, इसका डबल है 420, इसका डबल यदि ये 420 है, इसका मतलब कितना होगा? 210। तो आपका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, वो HY√3 उसको करके कर दिया था। हाँ वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है, पर मैंने डायरेक्ट इसे कहा था, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है। आगे बढ़ना होगा दोस्तों। एक इमारत की तरफ जब आप चल देते हैं, 100 मीटर चल दिया आपने, तो जो उन्नयन कोण है वो 45 से 60 डिग्री हो गया। फाइंड द ऊंचाई ऑफ द इमारत। इमारत की ऊंचाई क्या है? तो क्या प्लान है आप लोगों के न्यू ईयर का? कल कहाँ जा रहे हैं आप लोग? किसान संघ। अच्छा, आंदोलन में जा रहे हो? ये भी ठीक है, चलो दिल्ली। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत समर्थन आपका मिल रहा है किसान आंदोलन को। वहाँ कल स्वेटर मिलेंगे। बी ऑप्शन कह रहे हैं, आरती जी ने कहा सी। सर 100 करनी 3+1। बहुत बढ़िया, मतलब बी ऑप्शन आप कहना चाह रहे हो। रोहित जी ने कहा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक इमारत की ओर क्षैतिज रेखा में 100 मीटर चलने से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो बड़ी आसान बात है। कहना ही चाह रहा है मेरे भाई, ये कहना ही चाह रहा है ये कि अगर ये इमारत है, मतलब बिल्डिंग है, वो कहना चाह रहा है कि पहले जो एंगल बनना था, इतना बड़ा बन गया है।
चलिए जी, वो कहना ही चाह रहा है कि अगर पहले ये जो एंगल बनना था वो 45 डिग्री बनना था, अब वो 60 डिग्री हो गया। एंगल जो है वो 45 से कितना हो गया, 60 हो गया। कब हुआ ऐसा? जब आप इमारत की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ इमारत की तरफ कितना चले, 100 मीटर चले। धड़कनें तो आपकी बढ़ी बढ़ी, जैसे ही आप इमारत की तरफ चलेंगे तो धड़कनें तो बढ़ेंगी, और दूरी कितनी कम होगी, 100 मीटर की दूरी कम होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, आपको पता है जब भी 45 डिग्री की बात होती है, जब भी 45 डिग्री की बात होती है, अगर मैं इसको h कह दूं, अगर मैं इसको h कह दूं तो ये वाली दूरी भी h होगी, क्योंकि 45 के केस में तो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। 45 डिग्री का कोण है, अगर ये भुजा h है, इसका मतलब पूरी भी कितनी होगी, h होगी, है ना। अगर ये h है तो पूरी भी कितनी होगी, h होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये वाली भुजा की, ये यहाँ से यहाँ तक। आपको पता है 60 डिग्री के बगल वाली, 60 डिग्री के बगल वाली मतलब छोटी होगी, और छोटू होगी मतलब कितनी होगी, h/√3। छोटू होने का मतलब कितनी होगी, h/√3 होगी। तो अब मुझे बताइए ये वाली जो बची भुजा है ये कितनी होगी, बची भुजा कितनी होगी। तो आपने कहा पूरी कितनी है, पूरी तो h है, और इसमें से ये वाली घटा दीजिए तो बची वाली आ जाएगी, मतलब h - h/√3 आप कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कितना है, 100 है। एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो h कॉमन भी ले लो, h कॉमन भी ले लेंगे। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 - 1 = 100√3। √3 इधर डिवाइड में आता, मैंने पहले ही गुणा करके इसको इधर भगा दिया। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो मैच तो करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप इसका कर देंगे परमीकरण। इसको आपने लिखा पहले 100√3 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया, √3 - 1। तो आपने देखा है ऐसा कुछ किसी भी ऑप्शन में तो है नहीं। देखिए कहीं भी मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या कर दीजिए, इसका परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, √3 + 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, √3 + 1। बताइए ठीक है बात, बिल्कुल, यस बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए नीचे क्या होगा, a - b a + b, a + b का मतलब क्या होगा, a² - b²। a² का मतलब √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो √3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 100√3, और ये कितना हो गया, √3 + 1, और नीचे कितना आ रहा है, 2। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। फर्स्ट वाला आएगा, बिल्कुल ठीक कहा, 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार। अब 50 तो बाहर ही देखा रहने दो, √3 को जब आप अंदर गुणा कर लोगे ना, तो √3 को जब आप अंदर गुणा कर लोगे तो √3 का √3 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 3। √3 से √3 में गुणा होगा तो कितना बन ये जाएगा, ऑप्शन आएगा। हाँ ए आ जाएगा। बताइए, आप सही करते हुए भी गलत कर गए। मैं तो आपके इशारे ही समझ गया था कि आपका उत्तर गलत है, फिर भी मैं चुप रहा। यस ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। मीनार की ऊंचाई, अरे वाह, दूसरे की बिल्डिंग से जाके देख रहे हैं। कई बार हो जाता है ऐसे, कनेक्शन नहीं होता हो पाता तो फिर दूसरे की बिल्डिंग से जाके देख लेते हैं। गांव में बहुत किया होगा आपने। एक्सपीरियंस। नहीं, एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं, एक जीवन पर्याप्त नहीं है सभी प्रकार के अनुभवों को सीखने के लिए। कई बार दूसरों के अनुभवों से भी कुछ सीखना पड़ता है, तो वही हमने करा, दूसरों के अनुभवों से सीखा है, खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यस, आपसे ही सीखेंगे जो भी सीखेंगे। एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है, जब उसकी चोटी को दूसरी मीनार की चोटी से देखा जाता है, कैसी चोटी है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। दोनों मीनारों के आधारों के मध्य की दूरी 120 मीटर है। छोटे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द छोटी मीनार। हाँ, एसएससी में बिल्कुल चैप्टर आता है।
इक्का दुक्का कई बार सवाल प्री में आ जाते हैं, पर मेंस में जरूर 1-2 सवाल आते हैं। चलिए, नहीं कर पाए। एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर थी। दूसरी मीनार की चोटी से देखने पर उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब जो पहली मीनार है ना, उसकी हाइट ज्यादा है। ये बात आप समझिए। ये अगर मैं एक मीनार बना दिया, मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग बना दी, इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 300 मीटर। 300 मीटर क्या हो गई हाइट हो गई। जब उसकी चोटी को, मतलब इसके जो टॉप को, जब आप दूसरी मीनार के टॉप से देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने। मान लीजिए ये दूसरी मीनार है आपके पास, ये सेकंड मीनार है आपके पास, ये है ना, सेकंड वाली बिल्डिंग हो गई। जब आप इसके टॉप से देख रहे हो ना, जब आप इसकी टॉप से देख रहे हो, चोटी से देख रहे हैं, चोटी से चोटी को आपने दिख रहा है, ये टॉप से दिखिए, तो जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। यही तो कह रहा है मेरे दोस्तों ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। चलिए, 300 मीटर ये वाली। अब आगे ये कह रहा है कि दोनों मीनारों के आधारों के मध्य की दूरी 120 मीटर है। आधारों के मध्य की दूरी का मतलब मुझे पता है, इसका बेस, इस वाली मीनार का बेस ये है, इस वाली मीनार का बेस ये है। इन दोनों के आधारों के मध्य की दूरी, ये दूरी आपको दे रखी कितनी? 120 मीटर। अब मुझे आप लोग एक चीज बताने की कोशिश करो, अगर ये 120 है, इसका मतलब क्या ये भी 120 होगा मेरे भाई? यस कह सकते हैं। अगर ये 120 है, इसका मतलब ये वाला भी तो वही है, आधार से, तो ये भी कितना होगा? 120 होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अगर 60 है, ये वाला एंगल अगर 60 है, तो ये वाला कितना होगा? 30 होगा क्या? बोलिए। अगर ये 60 है, इसका मतलब ये कितना होगा? 30 होगा। अब मुझे आप बता सकते हैं ये वाली दूरी कितनी होगी? ये सिर्फ ये वाली दूरी, अगर ये 120 है, अगर ये 120 है, 120 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? 120 रूट, 3 है। यस, 120 रूट 3 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये क्या है? 120 है, और 30 डिग्री के बगल वाली, 30 डिग्री के बगल वाली क्या होती है? बड़ी होती है। हाँ, सी आ गया। 30 डिग्री के बगल वाली कैसी होती है? बड़ी होती है। बड़ी होती है मतलब रूट 3। तो 120 कितना हो गया? रूट 3। अब आपको चाहिए क्या? छोटी मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो निकल आएगी छोटी मीनार की ऊंचाई। आपको पता है बड़े वाले की कितनी है? 300। बड़े वाले की कितनी है? 300। जो ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा है वो कितना है? 120 रूट 3 है। तो आपको केवल ये वाली हाइट चाहिए, ये मीनार की, तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख देंगे 300 माइनस 120 रूट 3। यही होगा मेरे दोस्तों, 300 माइनस 120 रूट 3। बिल्कुल ठीक है। आप इसको लिख दीजिए 300 माइनस 120 इंटू 1, इसको लिख दीजिए 1.732। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है? 300 माइनस, किसी ने करा है क्या सॉल्व? अब 92 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। आपकी कैलकुलेशन तगड़ी है, आप कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ उतनी जल्दी। 260 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो घटा देंगे तो कितना आ रहा है? हाँ, वही आ रहा है, 92 पॉइंट लगभग आ रहा है, 92.15 92.15 बिल्कुल ठीक उत्तर है। ठीक है, 207.84 ठीक है, और 300 में से उसको माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा, 92 के लगभग। ठीक है दीपक जी। ओके डन। अब नमन कौन वाला है? इसमें ए क्यों दे दिया? ए कहाँ है? ऑप्शन में ए है, क्वेश्चन में ए कहाँ है? बस थोड़ी सी और है क्लास, 1-2 सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन में ए कहाँ है? कुछ गड़बड़ है क्या? या तो फिर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ होगी।
ए लिखा है। एक भवन जिसकी ऊंचाई कितनी है 40 मीटर, के शिखर पर एक मीनार खड़ी। बहुत बढ़िया। मीनार के शिखर तथा पाद बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 60 और 45 है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? कैसे गंदे गंदे सवाल बनाते हैं ये लोग, कहीं भी मीनार खड़ी कर देते हैं। मान लीजिए एक भवन है, मतलब ये बिल्डिंग है आपकी, ये बहुत गंदे गंदे सवाल बनाए जा रहे हैं। ये 40 मीटर हाइट हो गई इसकी, है ना। इसके शिखर पर, भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर की शिखर पर एक मीनार खड़ी है। भवन मीनार अलग अलग होते हैं। अच्छा, इसका ठीक है, मीनार का मतलब टावर। ये मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, एक टावर खड़ा है। मीनार के शिखर से तो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का एक पॉइंट है। मान लीजिए जमीन पर एक पॉइंट है ये, इसके जो शिखर से, मतलब इसके जो टॉप से बन रहा है, ठीक है, जो टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितने का? 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको पता है ये वाला 60 होगा, इधर का जवाब में से बना ये 60 होगा, इसका मतलब यही 60 होगा। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद से, मतलब इसके फुट पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? इसी पॉइंट का कितना बन रहा है? 45 बन रहा है। दिस इज 45। यही है ना दीपक जी? बिल्कुल ठीक बना रहा हूं मैं। पाद बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री। हाँ ठीक तो बना, बिल्कुल ठीक है। कर लेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप एक चीज बताने की कोशिश कीजिए। क्या बताएंगे आप? अगर ये 40 है, यहां से यहां तक अगर ये 40 है और ये 45 डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है। सी ऑप्शन आ गया अंजू जी का, बहुत बढ़िया। ये फिर ए का क्या मतलब था? ए क्यों लिखा है इसमें ऐसे? अगर ये 40 है, इसका मतलब ये भी 40 होगा, क्योंकि 45 डिग्री है ना, सेम होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एक चीज और बताइए आप यहाँ से, कि ये अगर 60 है, ये कितना है? 60 है, ये 90 है, ये 60 है, ये 90। बड़े वाले त्रिभुज को देखिए आप, ये 90 है, ये 60 है, इसका मतलब ये कितना होगा? 30 होगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? एक ही प्लेस पर बनाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कितना है दोस्त? ये आप देख पा रहे हैं, ये अगर 60 है पूरा, ये पूरा क्या है दोस्त? 60 है, ये 90 है, इसका मतलब ये 30 होगा। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये 40 है, यदि ये 40 है, अगर ये वाली भुजा कितनी है? 40 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? 30 के बगल वाली। 30 के बगल वाली कैसी होती है? बड़ी होती है। वो बड़ी होती है, मतलब √3 से आपको गुणा करना है। इसका मतलब ये पूरी भुजा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 40√3 हो जाएगी, क्योंकि बड़ी होती भुजा, बड़ी होती मतलब √3 से गुणा करना है, तो 40√3 होगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। मीनार की ऊंचाई ये वाली पूछ रहा है लल्ला आपसे ये। तो आपको पता है पूरी 40√3 है। पूरी कितनी है? 40√3 है। इसमें से ये वाला हटा दोगे आप, 40 वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40 आप ये कर दीजिए, अंदर बच जाएगा √3 - 1। आपको पता है मैंने कोडिंग कर दी थी, A1 फर्स्ट प्लेस पे आता है, इसलिए ए की जगह 1 था। तो बिल्कुल अंजू जी का आंसर बिल्कुल ठीक था, सी ऑप्शन। सिर्फ उनको ही समझ आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा। ये भी ठीक है। चलें जी, प्रकाश स्तंभ बड़ा खूबसूरत सवाल है। जरूरी नहीं कि 32.9। जरूरी नहीं कि जो लिखा है वो सही है। बहुत बढ़िया केडी भाई, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। अब मैं सॉल्व कर लूं? जी बिल्कुल, सॉल्व करिए आप। ए ऑप्शन ठीक है।
देखिए कितनी आसान बात थी, एक लाइट हाउस था, जैसे व्हाइट हाउस होता है वैसे ही लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ। ठीक है मेरे भाई, कितने मीटर ऊंचा है? 45 मीटर ऊंचा है, 45 मीटर ऊंचा है, किससे? समुद्र तल से ऊंचा है। ठीक है, 45 मीटर ऊंचा, बहुत बढ़िया। के प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर प्रकाश स्तंभ की ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। मतलब मुझे बताइए, अगर पहले जहाज यहाँ कहीं होगा, पहले जहाज यदि यहाँ कहीं होगा तो उसका कितने का बनना होगा? 30 का बनना होगा। बाद में जब ये इसके करीब आ गया तो कोण बड़ा बन गया, कोण बड़ा बन गया मतलब कितना बन गया? 45 डिग्री। करीब आने पे कोण बड़ा बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहे हैं आरडी जी। चलिए देख लेते हैं क्या उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। अब तबीयत ठीक है आपकी? ये 45 है, ये कितना हो गया? 30 डिग्री, और ये क्या है? 45 डिग्री। ठीक है दीपक जी, क्या मैंने ठीक बनाया है ना? प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहे। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये कहना चाह रहा है कि अवलोकन जब उसने करा, मतलब जब ऑब्जर्वेशन उसने करा, तो ये वाली दूरी तय करी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही दूरी वो पूछना चाह रहे हैं, यही दूरी बता दीजिए कि कितनी उसने दूरी तय करी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताए, अगर ये 45 है, अगर ये भुजा 45 है, तो ये 30 डिग्री का कौन है? बड़े वाले त्रिभुज को आप देखिए, ये बड़ा वाले त्रिभुज को आप देखना है, तो बड़े वाले त्रिभुज में आपको पता है 30 डिग्री के बगल में भुजा बड़ी होती है, 30 के बगल में भुजा बड़ी होती है। बड़ी होने का मतलब आपको √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा पूरी कितनी हो गई? 45 √3 हो गई। ठीक है साहब, 45 √3 हो गई। अब मुझे बताएंगे छोटे वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा कितनी होगी? ये सिर्फ ये वाली बता दो आप तो, और ज्यादा 45। 45 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो फिर ये वाली भुजा तो आप निकाल देंगे, 45 √3 में से इसको माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 √3 माइनस 45। 45 आप कॉमन ले लीजिए, तो √3 की जगह आप रख दीजिए 1.732 माइनस 1, तो 45 इंटू 0.732। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.9। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा आपका साल, अच्छी बात है। इसको बताइए, कलर कैसे चेंज हुआ है? दिख तो रहा है ना? अच्छा, यूट्यूब वाला क्वेश्चन है। एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है, भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग की उस स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? बताइए, आंधी भी कैसी आती कि पेड़ आधे ही टूट के गिरता है, अच्छे से आ जाए तो पूरा ही पेड़ गिर जाए तो सवाल ही ना बने। बहुत बढ़िया, दीपक जी का उत्तर बहुत तेजी में आ गया। देखिए कितना आसान सवाल था। मान लीजिए पूरा पेड़ था, अगर मैं पूरे पेड़ की बात करूँ, ये पूरा था पेड़, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जमीन से था। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से टूट गया, बीच में से टूट गया, ये टूट गया, मैंने नोक बना दी, मतलब यहाँ से क्या हो गया? टूट गया, आधा हिस्सा टूट गया। आधा नहीं लिखा ना, ऐसा लिखा ऊपरी भाग टूट गया, ये अपर पार्ट था वो टूट गया, और टूट गया। मान लीजिए पूरा पेड़ था, जब ये टूट गया तो यहाँ से यहाँ तक कैसे लटक गया? इससे ऐसे। बी ऑप्शन कहा जा रहा है, कोई ए कह रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या उत्तर होगा, कौन होता है विजेता इस सवाल का। दोनों सेम ही है। अरे सेम कहाँ है, ये लिखा है बटे √3। आप मेरे जैसा एक चश्मा बनवा लीजिए, फिर आपको बिल्कुल दोनों ऑप्शन अलग अलग दिखेंगे। अब भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो टूट गया ना, तो ये 30 डिग्री का कोण हो गया, ये 30 डिग्री। ठीक है दोस्त, और क्या कह रहा है? जहां से वह भूमि को छूता है की दूरी है 10 मीटर की। 10 मीटर की क्या है वो दोस्त? दूरी है, 10 मीटर की दूरी है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 30 है इसका मतलब ये 60 होगा, अगर ये 30 है इसका मतलब कितना होगा? 60 होगा। मुझे बताओ, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दिस दूरी इज कितनी? 10/√3। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 60 डिग्री के बगल वाली कैसी होती है? बड़ी होती है, छोटी होती है, छोटी होती है, मतलब 10/√3।
आप मुझे एक चीज बताइए, 10/√3 आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए आप क्यों इतनी नादानी कर लेते हो? 10/√3 क्या है? आप सोचो, जो पेड़ कितना बड़ा था, पेड़ तो यहाँ तक था ना। कैसे कर देते हो यार लल्ला, इतनी छोटी गलती। आप मुझे एक बात बताओ, पेड़ तो यहाँ तक था ना पूरा, आप तो केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रहे हो। ये जो टूट के यहाँ लटक गया उसकी दूरी कहाँ है? वो तो आपने जोड़ी नहीं। समझ रहे हैं दीपक जी आप? जो पेड़ जो टूट के यहाँ से यहाँ तक लटक गया था, तो पहले ऐसे लटका थोड़ी था, पहले तो ये सीधा खड़ा था। समझ रहे हैं? वीडियो दिखाऊंगा। नहीं ठीक है, रहने दो, आज ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितना? 10/√3 है। यहाँ से यहाँ तक जब ऐसे लटक गया तो ये वाली दूरी तो आपने छोड़ी थी, ये वाली दूरी आपने छोड़ दी, तो इसको और जोड़ना पड़ेगा। अब मैंने एक बात आपको सिखाई थी, कर्ण क्या होता है? कर्ण क्या होता है? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। तो मुझे बताइए 30 डिग्री के सामने क्या है? 10/√3 है, इसका डबल होगा। डबल होगा मतलब कितना होगा? 20/√3 होगा। 20 कितना होगा? √3। अब आपको चाहिए पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ये वाली ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, और जितना वो टूट चुका है वो। समझ रहे हो? टूटने का तो बड़ा अनुभव होगा आपको। 10/√3 और क्या है? 20/√3। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 10/√3 प्लस 20/√3। तो एलसीएम लेके जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30/√3। मुसीबत है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो नहीं है तो √3 से गुणा कर लें ऊपर नीचे, है ना? √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, आंसर तो ठीक था। तो √3 से √3 कितनी बार? 3 बार, ये आपका आंसर आ जाएगा 10√3। ए ऑप्शन वाले बिल्कुल ठीक थे। लेकिन ए और बी सेम नहीं था। एक जैसे ही लग रहा था। कहाँ है चश्मा बनवाई आप? इसका आंसर क्या आप मौखिक बता सकते हैं? मौखिक का तो लिखा ही है। हाँ सर, इसका डबल हो जाएगा अच्छा पता नहीं आपने 6.5 का। अच्छा आपने पता नहीं एक बात नोटिस करी है नहीं करी, मैंने कई बार एग्जाम में ऐसा देखा है कि ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं उनमें ना कोई जो ऑप्शन रहता है, मान लीजिए 4 ऑप्शन है ABC, तो पता नहीं आपने कभी देखा हो नहीं देखा हो, तो कोई एक आध ऑप्शन में ना वो थोड़ा सा डार्क लिखा रहता है, डार्क। तो पता नहीं क्या हो जाता है, गलती से वही आंसर सही होता है। मैं तो वही लगा के आता हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से। आपने देखा, ऐसा अनुभव करा है कभी दीपक जी? एक आधा ऑप्शन कई बार ऐसा डार्क सा दिखा भी जाता है, देखा है आपने? वो सही होता है उत्तर, मैं लगा के आ जाता हूँ। और फिर मुसीबतें हो जाती है कि वो डार्क लगा है ना, फिर चाह कर भी हम दूसरा ऑप्शन नहीं लगा पाते, क्योंकि वही सही लगता है। कभी कभी गलत भी हो जाता है, हाँ हो जाता है। हाँ हर चीज का एक्सपीरियंस है मुझे। सी ऑप्शन, इसका सी है। और आप बड़े दिल वाले, बताइए सर आपके हैं। सी क्यों होगा सर? 30 एंगल के सामने की फिर डबल हो मैंने जाएगी ना, मैंने 13 कब हो कहा, जाएगा। मैंने कब कहा सी सही है? मैं तो उनको बता रहा हूँ कि वो देखिए कितने ईमानदार है कि उन्होंने ये 13 को नहीं देखा, फिर भी वो 6.5√3 बोल रहे हैं। मतलब पूरी ईमानदारी के साथ उनको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये देखिए, आरती ने ये उत्तर बता दिया। अब तूफान ए उत्तर कह रही तो सही होगा फिर। देख लेते हैं, एक सही दीवार, तो ये देखिए, हाँ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये देख लेते हैं। अरे इतनी क्या जल्दी है इसको? ये 60 डिग्री है दोस्त, ये कितना है? 60 डिग्री है। इसका बाद दीवार से 6.5 मीटर दूर है, मतलब ये कितना है? 6.5 मीटर। यहाँ से फुट से यहाँ तक कितना है? 6.5 मीटर की दूरी पर। सीढ़ी की लंबाई बतानी लल्ला, मुझे बताओ सीढ़ी की लंबाई क्या होती है? अगर ये 90 है, अगर ये 90 है, ये 60 है, तो कितना होगा? 30 होगा। सीढ़ी की लंबाई मतलब आपको कर्ण चाहिए, और कर्ण क्या होता है? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल। 30 के सामने वाली भुजा का डबल, तो 6.5 का डबल 13 मीटर। आंसर, हा हा हा। फिर भी आप गलत कर रहे हैं। 12 कैसे आया था आरती? आप तो ये बता दो बस। 6.5 सर हम नहीं लंबाई 6.5 √3 चलो मान लो आ जाए, 13 √3 भी कहीं से आ जाए,
12 कैसे आएगा? सर वो आंसर ठीक से हमने बात को देखा। कमाल हो गया। 12 ईमानदारी से आया। ये भी ठीक है। चलिए अब इसमें ईमानदारी दिखाइए आप। मुझे लगता है बिना ऑप्शन वाले करने चाहिए जिनमें उत्तर नहीं लगा। एक मिनट रुको, देख लो जिनमें किसी में उत्तर। अरे यार, हाँ ये वाला देखो या ये वाला करो। बी ऑप्शन कहाँ है? हाँ अब आ जाओ ईमानदारी। एक टावर के शीर्ष से एक 50 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष तथा मूल के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण का मतलब क्या होगा दोस्त? कि मीनार की ऊंचाई कम होगी। बताया था अवनमन का मतलब नीचे की ओर झुकना, झुक के देखना। बालकनी से आप उनको नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे नीचे देख रहे हैं, मतलब अवनमन कोण बन रहा है। और यदि आप बालकनी की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण है। चले जी, एक टावर के शीर्ष से एक 50 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष तथा मूल के अवनमन कोण। बहुत बढ़िया। अवनमन कोण जैसे ही उन्होंने कह दिया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर ये टावर है तो जो मीनार है वो, यार अजीब का है, इंग्लिश हिंदी देता है, कभी टावर को मीनार बोल देता है, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। 50 मीटर हम हिंदी में कर लेते हैं। मीनार के शीर्ष, ये हो गई मीनार के शीर्ष। अवनमन कोण है मतलब ये नीचे होगी मीनार, छोटी होगी। हाइट कैसे होगी दोस्त? कम होगी। मीनार के शीर्ष के अवनमन कोण है 30 डिग्री। तो अवनमन या उन्नयन बात तो एक ही होता है। ठीक है, अवनमन या उन्नयन क्या होता है? बात तो एक ही होता है। अरे क्या हुआ? ऐसे कैसे? अरे क्या हुआ? 60 का क्या? 60 दिया है, हाँ। अच्छा, इंग्लिश में 60 मीटर दिया है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो आप 60 से कर लीजिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी से कर लेंगे। हम तो हिंदी वाले देसी गांव के। ये देखिए दोस्त, ये जो टॉप टॉप पे जो बनना है ना, टॉप का कितना बनना है अवनमन कोण? 30 डिग्री का बनना है। और जो इसका मूल, मूल मतलब बॉटम, बॉटम का कितना बनना है? ये बनना है। अरे बन नहीं पाया। ये वाला जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, फिर तो डी आ रहा है आपका आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए जी, बना ले इसको। अब मुझे बताइए, अगर ये पूरा 50 है दीपक जी, अगर ये पूरा 50 है, इसका मतलब ये कितना होगा? 50/√3 होगा, है ना। 60 डिग्री के बगल वाली कैसी होती? छोटी होती। छोटी फुटी मतलब √3 से भाग लगाना है। अच्छा, आपको नहीं पता, आप बाद में छोड़े थे इसलिए आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। तो 50 क्या हो गया? √3 हो गया। अब अगर मैं इसको h बोल दूं या x बोल दूं, अगर मैं इसको x बोल देता हूं तो ये वाली भुजा कितनी होगी? कोई बताएगा? ये वाली साइड कितनी होगी? √3x हो जाएगी। 50 करनी 3। अरे √3x होगी, 50 करनी 3 क्यों होगी? ये पूरी 50 थी, पूरी 50 थी। ये नहीं पता थी आपको, इसको आपने x बोल दिया, इसको आपने x मान लिया। तो अगर ये x है तो ये कितनी होगी? x√3 होगी। अब आपको पता है ये दोनों तो सेम होंगे, ये वाली और ये वाली सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने कहा ठीक है, √3 जो x है वो बराबर है 50√3 के।
तो इसका मतलब x की वैल्यू 50/3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50/3, 60 ही होगा फिर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 60 से आ रहा है क्या आंसर? सही 60 से आ रहा होगा तभी तो कटेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 60 से कर लेते, इसको 50 की जगह 60 कर लेते, तो कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको 60 लिख दीजिए। यहाँ भी 60/3 हो गया, ये 60 है और ये भी कितना होगा? 60/3। तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यार टावर की ऊंचाई फिर क्यों आ रहा है? गड़बड़ क्यों आ रहा है? 50 60 मीटर ऊंची मीनार, 30 60 100 कैसे आया? मैं पढ़ूं एक बार। एक टावर के शीर्ष से एक 50 मीटर। ओके, इसकी हाइट दी थी ना वो मीनार की, और मैं टावर की मान के चल रहा था। पूरा ही गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक था, मैंने ही गलत कर दिया। देखें, एक टावर की सीट से, सॉरी फिर से कर लेते एक बार। एक टावर है, इसके टॉप से जब मैं देख रहा हूँ तो एक 50 मीटर ऊंची मीनार है। ये मीनार है, इसकी हाइट दी थी बेसिकली इन्होंने 50, ये 50 दी थी। और इसके जो सीट्स है, इसका मतलब जो टॉप है, इस पर कितनी का कोण बनना है? इसका कोण बनना है, आपने कह दिया 30 डिग्री का बनना है। और इसके जो मूल पर, मतलब इसके जो बॉटम पर जो एंगल बनना है वो कितना बनना है? 60 बनना है। हाँ अब बिल्कुल एकदम ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर 50 है दीपक जी, यदि अगर ये 50 है तो इसका मतलब ये भी 50 होगा। ठीक है, इस ऊपर वाले को आप h बोल दो या x बोल दो, इस ऊपर वाले को x बोल दीजिए आप। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? 50 + x होगी। पूरी हाइट क्या होगी? 50 + x। और ये 60 है, 60 के सामने वाली भुजा कैसी होती? छोटी होती। छोटी होती मतलब √3 से भाग लगाना है। 60 के ऐसे याद कर लो कि 60 में कैसी होती? छोटी होती। छोटी होती मतलब √3 से भाग लगाना है। तो कितनी हो जाएगी? 50 + x/√3। ये वाली भुजा इतनी होगी, 50 + x/√3। अब इसको आप देख लीजिए, ये वाली को, इस वाली को आप देख लीजिए। अगर ये x है, तो 30 डिग्री की साइड वाले कैसे होगी? बड़ी होगी। बड़ी होगी मतलब आपको √3 से गुणा करना है, तो ये कितने के बराबर होगा? √3x के। अब दीपक जी आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए मतलब इन दोनों को इक्वेट करना चाहिए आपको, तो इक्वेट आप कर देंगे। तो आपने कहा ठीक है, ये हो जाएगा √3x बराबर 50 + x/√3। √3 से √3 में गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा, और एक x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो x की वैल्यू आ गई 25। x की वैल्यू आ गई 25। अब आपको चाहिए टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई मतलब टोटल, टोटल चाहिए आपको। अगर ये 50 है, x की वैल्यू कितनी है? 25, तो टोटल कितना हो गया? 75। टावर की ऊंचाई 75 थी। किसी का उत्तर सही नहीं था सिवाय मेरे। इतना ही रखें क्या? क्या कहते हैं दोस्तों? बाकी आप सवाल आप कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, इतना ही रखते। देखिए मैं दिखा देता हूँ, इतने जो बाकी के सवाल है आप कर लेंगे। बहुत आसान है, आपसे सारे बन जाएंगे। बाकी जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने सब बता दिए। ठीक है मित्रों, हाँ जी इतना ही रखते हैं।